हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न विद शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों को बीएससी और बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है चट्टान और उसका निर्माण। इससे पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, वीडियो को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए हम जानेंगे चट्टानें, रॉक। चट्टानें कैसे बनती हैं, कैसी होती हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि पृथ्वी पर कौन सी चट्टानें ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। हम जानने वाले हैं। तो चलिए, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक जो अधिकांश चट्टानें हैं वो अपसादी या परतदार सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अपसादों के परतदार परत जमा होने के कारण इन्हें अपसादी चट्टान या परतदार चट्टान कहते हैं। यानी कि अपसाद जो है परतदार परत जमते रहते हैं, जिसके आधार पर इनको परतदार और अपसाद के जमने के कारण अपसादी चट्टान कहते हैं। और अपसादी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के सेडिमेंटीन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना। अर्थात चट्टान चूड़ के रूप में एकत्र होकर नीचे जमा होने से अपसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो हमने जाना कि अपसाद क्या होते हैं। अपसाद से एक दूसरे के ऊपर परत जमा होने के कारण अपसादी चट्टान का निर्माण होता है। यह जर्मन भाषा से है। इसको लिया गया है लैटिन भाषा के सेडिमेंटीन शब्द से, इसलिए इसको सेडिमेंटीन रॉक्स कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि अपसादी सेलों के निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है, कैसे कैसे इसका निर्माण होता है। तो अपक्षय या अपर्दन के विभिन्न कारकों के द्वारा चट्टानों के टूट फूट जाने से प्राप्त जो मलबा है वो जल में जमा होता रहता है तथा इस तरह लगातार एक के बाद दूसरी तह का जमाव होता रहता है, जिससे एक के बाद एक परत जमती रहती है, जिसके कारण भार बढ़ता रहता है। बढ़ते भार के कारण विभिन्न परतें एक दूसरे से संगठित होने लगती हैं, जुड़ने लगती हैं तथा अंत में परतदार सेल की रचना पूरी हो जाती है। तो इस चट्टान की रचना के लिए कुछ आवश्यक तथ्य हैं, जो प्राचीन चट्टान की टूट फूट से लेकर के टूट फूट जो होती रहती है और विघटन द्वारा इससे प्राप्त करते हैं। प्रारंभ में जो है पृथ्वी जब द्रव अवस्था में थी, यानी कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, सूरज के टूट करके पृथ्वी का एक हिस्सा जब अलग हुआ, तब ये आग का धधकता गोला था। पृथ्वी जब ठोस अवस्था में आई, जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आई, तो पृथ्वी के समस्त जो भूपृष्ठ अग्नीय चट्टानों का बना हुआ था। बाद में क्या हुआ, अनाच्छादन प्रक्रिया हुई, जिसके प्रभाव से अग्निय चट्टानों का विनाश होने लगा, जिससे वो टूट करके चूड़ के रूप में बदलने लगी। और फिर क्या हुआ, अग्निय चट्टानों का चूड़ जब जल द्वारा, पवन द्वारा, हिम द्वारा, इन सभी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक के ऊपर एक जमा हुआ, जिससे इसमें परत पाई जाने लगी। इस प्रकार लगातार जमा किए गए अपसाद से बनी जो चट्टानें हैं, इन्हें हम परतदार या अपसादी चट्टानें कहते हैं। तो इस प्रकार चट्टानों का निर्माण प्रायः 3 चरणों में होता है कि पहले चरण में सभी अपसाद जो हैं वायु के द्वारा, जल के द्वारा या अन्य किसी कारक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं, जमा किए जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण में इन्हें जमाया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण में इन्हें अपसाद जो है जम करके कठोर बनता है तथा सेलों का रूप धारण करता है। आइए जानते हैं इसके बाद अपसादी चट्टानों के टाइप्स क्या हैं, प्रकार क्या हैं। तो आइए एक एक को जानते हैं। तो सबसे पहले है यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अपसादी चट्टानें, जिसमें पहले आता है आपका गुटमाइका चट्टानें। गुटमाइका चट्टान है, ये वे चट्टानें हैं जिनका निर्माण बड़े बड़े कणों से होता है। बड़े बड़े कण जो होते हैं, रेत के साथ बड़े बड़े कण भी उड़कर चले आते हैं। गोलाकार चिकने पत्थरों को हम गुटका कहते हैं। तो गोलाकार चिकने पत्थरों के गुटका होती हैं, जिसका व्यास लगभग 4 मिलीमीटर से 64 मिलीमीटर तक पाया जाता है। इनके बड़े पत्थरों को गोलास्मिका कहते हैं। इनके कण को कवड़ के रूप में जो इकट्ठा होता है, इसके कारण इनको गुटमाइका कहते हैं।
गुट के रूप में जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं तो इनसे मिलकर बनने वाली चट्टानों को गुटमायका चट्टान कहते हैं। ये भी अपसादी चट्टानें होती हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है बालुकामय चट्टान। इनके नाम से ही क्लियर होता है, बालुकामय यानी कि बालू या बजरी से मिश्रित इनसे बनने वाली चट्टानों को बालुकामय चट्टान कहते हैं। इनमें बालू के कण आते हैं। अब तीसरा पॉइंट है मृणमय चट्टान। तो ये चट्टानें हैं जिनका निर्माण मृदा के बारीक कणों से होता है। जल के बड़े बड़े कण भी घुलकर मिट्टी का रूप ले लेते हैं। इसका निर्माण बारीक कणों से होता है, किंतु कोमल होने से शीघ्रता से ये अपारदित हो जाती हैं। तो विश्व के अधिकांश तेल भंडार इन्हीं सेल चट्टानों पर पाए जाते हैं। तो इसको तोड़ करके या खुदाई कर निकाला जाता है तेलों को। इस तरह से 3 चट्टानें होती हैं। आइए अब जानते हैं इसके बाद रासायनिक विधि द्वारा निर्मित अपसादी चट्टानें। तो इसमें क्या क्या होता है। नंबर 1, चूना प्रधान चट्टानें, यानी कि विश्व की शीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध जलवायु है, वहाँ के छिछले सागरों के जल में घुले हुए चूने या जीव जंतुओं के अवशेषों से जो बनी हुई या बनने के कारण चूना प्रधान भी कहते हैं। ये चट्टानें जो हैं कठोर होती हैं, किंतु जल के संपर्क में आने से शीघ्र ही घुल जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चूना पत्थर, खड़िया, डोलोमाइट आदि, ये इस प्रकार की चट्टानों के अंतर्गत आती है, जो कि चूना प्रधान चट्टानें होती हैं। अब दूसरा होता है सिलिका प्रधान चट्टानें। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इसमें नोबा, क्योलाइट ये सब प्रमुख होते हैं। सिलिका के जमाव से नोबा व क्योलाइट का निर्माण होता है। तो सिलिका का जो जमाव है इसमें नेशनल पार्क या आइसलैंड के आसपास बहुत ज्यादा देखी जाती है। कहीं पर नेशनल पार्क बना हो या आइसलैंड हो तो अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जो है वो है क्षारीय चट्टानें। तो जब बहता हुआ जल के मार्ग में मिलने वाला खनिज के लवणों को घुल करके किसी झील या आंतरिक सागर में मिलता है, जिससे क्या होता है बाष्पीकरण द्वारा जल तो उड़ जाता है और खनिज लवण नीचे बैठ जाता है, जिससे ये परत के रूप में जमा हो जाते हैं। नमक, जिप्सम, पोटास तथा सोरा इसी ही चट्टानों के उदाहरण हैं। इन्हीं चट्टानों के रूप हैं जो क्षारीय चट्टान कहलाते हैं। और अब तीसरा है जैविक तत्वों से निर्मित अपसादी चट्टानें। तो जैविक तत्वों से निर्मित अपसादी चट्टानें कौन कौन सी हैं। पहली है चूना प्रधान। इन चट्टानों में चूना पत्थर या खड़िया प्रमुख रूप में पाए जाते हैं। तो चूना पत्थर सागरों में पाया जाता है। सागरों में पाए जाने वाले प्रवाल या मौलाता या आज जीवधारियों या वनस्पतियों द्वारा ये बनाए जाते हैं। तो जिनमें चूना की प्रधानता होती है, ज्यादा मात्रा में चूना पाया जाता है, तो इसको चूना प्रधान जैविक तत्व कहते हैं। अब दूसरा है आपका सिलिका प्रधान। तो सागरों में पाए जाने वाले कुछ जीवों में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। जीवों से जो ये सब बनते हैं, तो जीवों में सिलिका की मात्रा पाई जाती है, जिसमें डायट्रम प्रमुख है जो मरकर के नीचे जमा होता है, तो एक चट्टान का रूप ले लेती है। इसके कारण इसमें सिलिका ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो ये सिलिका प्रधान होता है। अब तीसरा आपका है कार्बन युक्त चट्टानें। इनमें कार्बन की प्रधानता होती है। दलदल और कीचड़ में जब पेड़ पौधे गल जाते हैं या सड़ जाते हैं, तो इनके संचय से ही इनका निर्माण होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसको कहते हैं कार्बन युक्त चट्टानें। आइए इसके बाद अब देखते हैं कि कौन सा निर्माण सहायक साधन एवं जमाव साधन के आधार पर अपसादी चट्टानें पाई जाती हैं। जैसा कि आपका वायुर चट्टानें हो गई। वायुर चट्टानें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वायु के द्वारा कणों को एक जगह से दूसरे जगह पर जहाँ इकट्ठा होता है या जमा होता है, इससे जो चट्टानें बनती हैं, इसको कहते हैं हम वायुर चट्टानें। दूसरा है आपका जलीय चट्टानें। जलीय चट्टानें से भी एकदम क्लियर है कि जल का आकार है, वायु की अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल होता है। इसमें मुख्यतः समुद्र की चट्टानें, झील की चट्टानें, नदी की चट्टानें
पाई जाती हैं जो जल के द्वारा कणों को बहा करके बनाया जाता है। तो इन चट्टानों को जलीय चट्टान कहते हैं। अब तीसरा है आपका हिमनी चट्टानें। ये भी अपने नाम से क्लियर होती है कि नदियों की भांति ही हिमनियां भी अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा करके ले जाती हैं और इसे यथार्थ एक जगह से दूसरे जगह पर छोड़ती रहती हैं। तो इनके अवसादों से जो मिलकर के जो चट्टानें बनती हैं, इनको कहते हैं हिमनी चट्टानें। तो इस तरह से हमने समझा कि अपसादी चट्टानें आखिर होता क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, किन किन चीजों से होता है, कितने टाइप का होता है, सारा कुछ आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो मैं आशा करती हूँ तो वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।